नमस्ते दोस्तों। ऐसा एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वेयर वी आर गोइंग टू शेयर आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑन व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के काफ़ी नुआंसेस हैं एंड हमारा जो स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मैनेजमेंट है उसका एक नगेट आपको शेयर करता हूँ जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट। बताइएगा कि कैसा लगता है, देन वी कैन शेयर मोर ऑफ दिस। नाउ ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को एड्रेस करता है उनके जीवन को, हु आर लाइक नंबर 2 इन द सिस्टम। एंड जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज भी स्टार्टअप है डूइंग वेरी वेल, तो ये बंदा है सुपर टैलेंटेड है बट ही हैज़ अ बॉस दैट ही रिपोर्ट्स इनटू। ठीक है, सो इसकी सैलरी मान लीजिए 50 लाख एंड बॉस की सैलरी बहुत हाई फाई है। तो अब टैलेंटेड पीपल का ना एक प्रॉब्लम होता है, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशन होना बुरी बात नहीं है, बट एम्बिशन अगर नेकेड होता है ना, विदाउट क्लोथ्स, तो वो बड़ा प्रॉब्लम करता है इन एनी सिस्टम। आप इंडियन सिस्टम बोलिए या जापानीज या कोरियन सिस्टम, वेर एवर इट्स अ वेरी अथॉरिटेटिव सिस्टम वेर द टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड, वहां पे नेकेड एम्बिशन जहां पे विच इज नॉट क्लोथ अंडर अ लेयर ऑफ साइकोफेंसी, वहां ना एक चैलेंज है। इससे क्या होता है, सीएफओ के माइंड में हो जाता है इनसिक्योरिटी कि यार ये बंदा तो पूरा ही टैलेंटेड है, थोड़ा सा इसको अगर हम और पनपने दें तो ये तो मुझे रिप्लेस कर देगा। अब देखो ये सीएफओ है ना, अब यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम हिम आल्सो, ही इज अ वेरी सुपर टैलेंटेड गाय। बिकॉज लेट्स से अभी वो स्टार्टअप में सीएफओ बना है, ही वुड हैव स्टार्टेड हिज करियर विद सम सॉर्ट ऑफ एन आईटीसी एचयूएल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सीए में रैंक वैंक हुआ होगा काफी कॉर्पोरेट्स में करके, देन ही वुड हैव टेकन अ कॉल ऑन सम स्टार्टअप। नाउ स्टार्टअप हैज zoomed past all parameters of success and become a very successful startup। ठीक है, तो एक बंदा बहुत टैलेंटेड भी है और साथ साथ में एकदम चतुर चालाक भी है। बिकॉज एक फाउंडर से 3 करोड़ रुपए का सैलरी प्लस ईसॉप्स निकालना उतना मजाक नहीं है। आप निकाल के देख लीजिए, आपको 30 लाख रुपए में हवा निकल जाएगा, बट वो बंदा 3 करोड़ रुपया निकाल लेता है उस स्टार्टअप के सीएफओ के रूप में, अपने फाउंडर से ईसॉप निकलवा लेता है। एंड बिकॉज ही नोज हाउ टू कंट्रोल द साइकी ऑफ द फाउंडर। ठीक है, यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम हिम, बिकॉज फाउंडर को पता है कि अब इस स्टेज पे ऑल थिंग्स फाइनेंस के लिए उसको एक बंदा चाहिए ही चाहिए। तो बढ़िया बात है। अब जो बंदे को 3 करोड़ का सैलरी मिल रहा है, ईसॉप्स मिल रहा है, ये नंबर्स हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, दिस कुड बी 2 करोड़, इट कुड बी 5 करोड़, ईसॉप्स कुड बी 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, ये नंबर्स पे मत जाइए, जस्ट लुक एट इट डायरेक्शनली। तो बहुत वेल डिजर्व्ड इतना पैसा मिल रहा है, बट वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी रहेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर ये गोटी सेट हुआ गोटी कहीं और जाता है, अगर वो बैटिंग करते करते दूसरा जगह जाता है तो ही गेट इवन बेटर थिंग, बट यहाँ पे अगर द कार्ट गेट्स अपसेट तो चैलेंजिंग होगा। तो ये जो नंबर 2 बंदा है ये स्टूपिड इनफ है कि ये नंबर 1 को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे दिखाते कि हम आपको रिप्लेस करने के लिए आया है। नंबर 1 की सैलरी के बारे में मार्केट में बात करता है और बोलता है कि यार मुझे तो देख 50 लाख की मिल रहा है, ये बंदा 3 करोड़ प्लस ईसॉप ले रहा है। अगेन हाइपोथेटिकल नंबर्स, बट द पॉइंट इज दैट यू जस्ट गो अराउंड टिंसल टाउन स्पीकिंग अबाउट दीज सैलरीज, एंड सैलरीज आर criminal utterances in the corporate world, because once you say salary people get insecure, let's accept it। और ये गलत बात भी है, ऐसे ओपनली किसी का सैलरी बोलने का क्या लॉजिक भी क्या है कि अरे मुझे 50 लाख मिलता है उसको 3 करोड़ रुपये में दे, क्या करता ही क्या है, सारा काम तो मैं ही करता हूँ। और क्या है ना, फाइनेंस कंट्रोलर्स को ना सबसे ज़्यादा लगता है कि मेहनत तो हम ही कर रहे हैं, ये बुक्स क्लोजिंग हम कर रहे हैं, साथ साथ टैक्सेशन हम संभाल रहे हैं, सीएफओ तो खाली फैंसी काम कर रहा है, इन्वेस्टर रिलेशंस कर रहा है, फंड रेज कर रहा है, बैंकर्स को मैनेज कर रहा है। एक तरह से हल्का सा जलन भी है, बिकॉज यू वांट टू बी हिम, ही डज नॉट वांट टू बी यू। ठीक है, अब वो जलन बहुत स्वाभाविक है होना, बट उसको कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे आपको टारगेट करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा या इसका विकेट गिरने का इंतजार करना पड़ेगा। बट हेड ऑन आप नंबर 2 रह के नंबर 1 को अगर आप हेड ऑन लेते हो तो उसका क्या फायदा हो, कुछ नहीं। उससे नंबर 3 को प्रमोट कर दिया जाता है, आपको कर दिया जाता है साइडलाइन एज अ नंबर 2, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, क्या बोलते हैं ना, पंख फड़फड़ाते हैं कुछ ज़्यादा तो पंख काट दिए जाते हैं। नंबर 3 के पंखों को और ग्रीस देके बोलते हैं भैया तुम उठो, क्योंकि तुम ओके सर, बाय बाय सर, मंडे को फिर मिलेंगे सर। वो एक सेंटेंस में 6 वर्ड के अंदर 3 वर्ड सर बोलता है और चलता है ना, क्यों ना चले भाई। आई हैव टेकन 20 years 25 years of hard work in my life to come to this
पोजीशन, मुझे साइकोफेंसी चाहिए, अच्छा लगता है, मैं काम में भी अच्छा हूँ। उसके बाद आई वांट समवन हु रिस्पेक्ट्स मी, ट्रस्ट मी, डज नॉट टेक मी हैंड ऑन। और ये नंबर 2 आके बोल रहा है कि भाई, तो ये बड़ा चक्कर है इंडिया में, नेकेड एम्बिशन बड़ा चैलेंजिंग है। प्लस यार अभी मेरा प्लैनेट्स भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मुझे पता है कि हमेशा नहीं करेगा, तो आई नीड टू इन कैश, जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हिच व्हेन टेकन एट इट्स पीक लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून। तो अभी तो मेरा टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन चल रहा है। अभी आप आके मेरे ऊपर नजर लगा रहे हो, काला नजर मेरी सैलरी पे, नहीं चलेगा बॉस। आपको डम्प एक्ट करना पड़ेगा, सीक्रेटली अपना गेम खेलना पड़ेगा, बिकम द ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। अदरवाइज नंबर 3 नंबर 4 भाई नीचे वाले बहुत बैठे हैं, आपको 50 लाख रुपया कम लग रहा है, दूसरे को 20 लाख रुपये में वो बंदा ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है और बाहर वाला और कम में आने को तैयार है। यू कांट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट इज देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे पेशेंस इज द की, एंड आपको अपने प्रेशियस एनर्जीज को फ्यूचर के लिए कंजर्व करना है कि जहाँ पे आपको नंबर 1 रोल मिलेगा तब आप अपना सारा हसरत पूरा करिएगा। बट एक सिस्टम में नंबर 2 होके रहना एक टैलेंटेड पर्सन के लिए डिफिकल्ट है, आई विल एडमिट दैट, बट डिफिकल्टी है वो नेकेड एम्बिशन, लेकिन उसको खराब ही करता है। मैंने टाइम एंड अगेन डजन्स ऑफ केसेस में ऐसा देखा है और इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मैनेजमेंट का ये एक पहला नगेट है। आपको अच्छा लगे तो हम एक और ऐसे नगेट्स बनाएंगे ताकि आपको हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएँ कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट टेक टू सक्सीड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बिकॉज ये सब जनरली बुक्स में नहीं लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है बी नाइस, हार्ड वर्क करिए, बी हैप्पी, ऐसा होता नहीं है, मतलब कलयुग है टाइप्स। ठीक है, चलिए बाय।